दिया। मोदी सरकार की इस महान उपलब्धि पर जनता क्या बधाई संदेश देना चाहती है, आइए पब्लिक से बात करते हैं। हो सकता है आलोचना से बात नहीं बनी तो बधाई संदेश से ही सरकार को कुछ शर्म आ जाए। पेट्रोल के बाद आज देश में डीजल ने भी शतक मार दिया, तो मोदी सरकार को किन शब्दों में बधाई देना चाहेंगे आप? बधाई नहीं, गालियां देना चाहेंगे। गालियां मतलब जब 60 रुपए 102 रुपए बैरल था तब 60 रुपए का पेट्रोल था, अब 60 रुपए बैरल है तो 100 रुपए का पेट्रोल है। यही करते हैं ना मोदी जी, हमारे लिए देश बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। तब तक तो शायद देश गर्त में था, आज बढ़ गया देश। मोदी जी को जितनी गालियां हैं ना दुनिया की सारी लग जाए जा करके। कैसे कोई तो इतनी बड़ी गाड़ी है 500 रुपए का पेट्रोल पता ही नहीं कहाँ जाता है, आती भी नहीं, सामने डंडी 0 किलोमीटर पे ही खड़ी है। अगर तेल महंगा होता जा रहा है, टैक्स से कमा रही है सरकार, तो विकास भी तो कर रही है ना, ये भी कह रहे हैं लोग। पहले दिखाए तो सही कहाँ है विकास। बाहर फ्लाईओवर देखा कितना घटिया किस्म का बना है, ये विकास है? कूड़े भरे पड़े हैं, ये विकास है? सिर्फ स्लोगन्स ही हैं, स्वच्छ भारत पर विकास नहीं है। स्लोगन्स है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर विकास नहीं है कहीं भी। झूठ है ये दावा, मोदी जी झूठे, सबसे पहले तो वो झूठे हैं, विकास नहीं करते, अपनी इलेक्शन में पैसा खर्च करते हैं हमारे। क्यों लगते हैं आपको? अरे कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा, 7 सालों में एक स्कूल नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना, कहाँ विकास हुआ है? पेट्रोल के बाद आज देश में डीजल ने भी शतक मार दिया राजस्थान में, तो मोदी सरकार की इस उपलब्धि पर किन शब्दों में बधाई देना चाहेंगे? मैं किस बात की उपलब्धि के उनको बधाई दूं? मैं तो साहब ये कहूँगा कि मैंने तो हाथ जोड़ ली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, उनको वोट दे दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने तो इसी बेसिस पे दिया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो 7वें आसमान पे छू रहे कांग्रेस के टाइम पर वो तो उन्होंने उनसे भी डबल कर दी। ये तो टैक्स उन्होंने इतना ज़्यादा लगा दी जिस टाइम पे क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा कम है। हम तो इस चीज़ से परेशान हैं। तो ये भी तो कहते हैं ना, विकास भी 8वें आसमान पर पहुंचा दिया उन्होंने, तो टैक्स लेने में बुराई क्या है? विकास कहाँ हुआ? मुझे तो ये दिखा दी कौन सा विकास हुआ। मुझे तो आज तक ये समझ आया विकास है कहाँ, ये कौन सा विकास हुआ? अब कोरोना काल में भी तो देश को संभाला है ना बहुत अच्छे से। सर जब लुट गई कश्ती और डूब गए सारे साथी, तब क्या कहते हैं, तब निकल के आए, तब एक एक को बचा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। जिस टाइम बचाना चाहिए था तब तो किसी ने बचाया। मेरे परिवार के 5 लोग मर गए, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ऑक्सीजन के लिए दर बदर भागा, यहाँ तक कि इतना परेशान हो गया कि जो कोई नहीं बचा। जब परेशान होके जब मर गए वो बेचारे, तब आए, तब आखिर में मोदी जी आए, रोने लगे, रो के चले गए। क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। कोई फ़ायदा तो है नहीं, हमें तो कुछ दिखा नहीं। अब आगे देखते हैं क्या रहता है, हमें तो वैसे कुछ दिखा नहीं अभी तक। बहुत ज़्यादा परेशान है भाई हम तो। इसमें हम बहुत ज़्यादा बधाई दे रहे हैं उनको कि पहले जब मोदी सरकार आई थी, पहले कांग्रेस सरकार में ये 60 रुपये तक डीजल गया था, उस टाइम ये सारे रोड पे आ गए थे, नंगे हो गए थे भी डीजल पेट्रोल इतना बढ़ रहा है। अब इनको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा, अब 100 शतक भी पार होगा। बिल्कुल सरकार सोई हुई है, हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं है कि ये विकास में योगदान दे रहे हैं आप? ये ऐसा ये अगर सोचे कि सरकार भी पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, देश का विकास ज़्यादा होगा, तो ऐसे तो सारे भूखे मर जाएंगे, कौन डीजल पेट्रोल डलवाएगा? हम तो यही चाहते हैं भी ये सरकार अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाए और हमारा पीछा छोड़े। थैंक यू। पेट्रोल के बाद आज डीजल ने भी शतक मार दिया देश में, तो क्या मोदी सरकार को आप किन शब्दों में बधाई देना चाहेंगे? अलविदा करना चाहेंगे। अच्छा, अलविदा करना चाहोगे? हाँ जी। क्यों, मतलब इतने खफा क्यों? विकास में योगदान नहीं मानते क्या डीजल के शतक को? नहीं, कितना फर्क पड़ता है आपकी सेहत पे? बहुत फर्क पड़ता है। ये तो ठीक ठाक है वैसे आप। पेट्रोल के बाद आज राजस्थान में डीजल ने भी शतक मार दिया, तो मोदी सरकार को किन शब्दों में बधाई देना चाहेंगे? देखो, विकास के लिए तो महंगाई में देश में कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, अगर देश को तरक्की की राह पे लेके जाना है तो उस पर कोई डीजल का भाव बढ़ रहा है तो विकास की दरें भी तो बढ़ रही हैं। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है। महंगाई को तो पेट्रोल पे महंगाई। अच्छा, तो महंगाई से मतलब विदेशों में नाम रोशन हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। महंगाई से नाम रोशन हो रहा है। बाकी ये है कि जिस तरह से हम ग्रोथ कर रहे हैं, देश के जो शेयर बढ़ रहे हैं उसमें को भी तो देखो आप। शेयर क्या बढ़ रहे हैं, मतलब समझा नहीं मैं। और विदेशों में इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट से हमारे देश को आने वाले टाइम में फ़ायदा भी होगा। ये तो है नहीं कि खाली पेट्रोल डीजल की महंगाई से इन बातों का क्या ताल्लुक है? वो तो सरकार ने टैक्स बढ़ाया है ना, 32 रुपये 1 लीटर पे कमाती है करीब मोदी सरकार। तो आपको लगता नहीं कि जनता का तेल निकल रहा है? ऐसे थोड़ा फर्क तो पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है जनता के ऊपर, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ये तो मोदी जी को, अमित शाह जी को सोचना चाहिए इस मामले में। जनता के ऊपर फर्क पड़ रहा है। खुले शब्दों में जी,
जनता को लूट रहे हैं और अपना मौज ले रहे हैं। यही है आपको क्यों लगता है मौज ले रहे हैं? जी। मौज ले रहे हैं जी, अपने किस कामों में कमी है उनकी। वो तो कह रहे हैं कि महानायक के तपस्वी हैं मोदी जी, आप कह रहे हैं मौज ले रहे हैं। तपस्वी तो अपनी जगह है ना जी, पर जनता तो तरस है ना। तपस्वी तो वो जो जनता की भलाई करे है। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप पसीने पसीने होकर आज इंटरव्यू लेते घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो जी? इससे मत तो घूम रहे हो। ये तो आपको नहीं टैक्स है क्या? तेल पे सारा टैक्स जाने लग रहा है। मोदी साहब को बहुत अच्छे शब्दों में देना चाहेंगे बधाई। ऐसे ही हाल रहे तो देश का बर्बाद ही होगा। व्हीकल कहाँ से चलाएंगे हम? महंगाई बढ़ेगी हर चीज़ से, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। तो आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आप विकास में योगदान दे रहे हैं? खुशी है, मोदी साहब अपने अदानी सबको ऊपर उठाए जा रहे हैं, दूसरों को नीचे गिराए जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? मतलब पहले पेट्रोल ने शतक मारा, अब डीजल ने शतक मारा। काम बढ़िया चल रहा है बाबू जी, सही चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा है काम। तो आपको खुशी हुई है डीजल के शतक से? कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी यही हो रही है, सस्ता हो जाए सबसे बढ़िया। तो आप कह रहे हो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, शतक मार दिया। हो रहा है, लेकिन ये डीजल तो बहुत ही महंगा है। इसको थोड़ा डाउन करवाओ ना। प्राइजेज इतने हाई हो गए हैं, तो और कंट्रीज़ में प्राइजेज इतने हाई नहीं हैं, तो थोड़े तो प्राइस कम करने चाहिए ना, क्योंकि पेट्रोल प्राइजेज से सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं, है ना। तो प्राइस गवर्नमेंट को ज़रूर कुछ करना चाहिए। और जनरल पब्लिक का इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, सेविंग तो है ही नहीं। कंट्री का विकास होना चाहिए, बट थोड़ा पब्लिक के बारे में भी सोचना चाहिए ना। मतलब आम आदमी का तेल निकाल के विकास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे। इसमें महंगाई कुछ ज़्यादा है, इतना पेट्रोल होना नहीं चाहिए जितना कर दिया। गरीब जनता को देखना चाहिए कि कैसे गरीब जनता कैसे कर रही है लॉकडाउन में, नहीं सोच रही है मोदी सरकार। तो आपने भरोसा किया था क्या मैं अब की बहुत हुई महंगाई का मार? मैंने भरोसा किया था कि मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे, पर कुछ अच्छा नहीं कर रहे। दिल तोड़ दिया आपका? दिल तोड़ दिया। मैं तो लाल किला भी गया था उनका भाषण सुनने के लिए 15 अगस्त पे। शुरू में गया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। भाषण धरातल पे नहीं उतर पाए क्या? नहीं, भाषण में ही रह गए? भाषण में ही रह गए बस। बाकी अब आगे बनेंगे नहीं वैसे प्रधानमंत्री। आगे मन भर गया आपका? मन भर गया बिल्कुल। तो ये आपने डीजल के शतक पर लोगों की राय सुनी। बधाई देते हुए लोग एक तरह से अपना दर्द बयां कर रहे थे कि महंगा तेल किस तरह आम जनता का तेल निकाल रहा है।